माल्टा द्वीप में पॉलुस का स्वागत 28 जब हम बच निकले तो पता चला कि यह टापू माल्टा ए कहलाता है। 2 और वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। 3 जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप भी आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। 4 जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। 5 तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। 6 परंतु वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिरकर मर जाएगा, परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो और ही विचार कर कहा, ये तो कोई देवता है। 7 उस जगह के आसपास पुबलियुस नामक उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्रभाव से पहुनाई की। 8 पुबलियुस के पिता तेज बुखार और पेचिश से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। 9 जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। 10 उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। माल्टा द्वीप से रोम की ओर 3 महीने के बाद हम सिकंडरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस टापू में जाड़े काट रहा था और जिसका चिन्ह दियुस्कुरी था। 12 सुरकुसासी में लंगर डाल करके हम 3 दिन टिके रहे। 13 वहां से हम घूमकर रेगियुम डा में आए और एक दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब दूसरे दिन पुतियुली में आए। 14 वहां हमको कुछ भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से हम रोम को चले। 15 वहां से वे भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक हमारी भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। 16 जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सिपाही के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा हुई। पौलुस रोम में 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या पूर्वजों की प्रथाओं के विरोध में कुछ भी नहीं किया, फिर भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। 18 उन्होंने मुझे जांचकर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था। 19 परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, यह नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था। 20 इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। 21 उन्होंने उससे कहा, न हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न बुरा कहा। 22 परंतु तेरा विचार क्या है, वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। 23 तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। 24 तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। 25 जब वे आपस में एकमत न हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे पूर्वजों से ठीक ही कहा। 26 जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे। 27 क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशा 6:9, 10, 28 अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। भज
67:2 भज, 98:3 यशा, 40:5 29। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। 30 और पौलुस पूरे 2 वर्ष अपने किराए के घर में रहा। 31 और जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर ये परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।